हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम जो है क्लास 10th का 45 डेज का क्रैश कोर्स लेकर आए हैं और उसमें मैथमेटिक्स जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 45 डेज में हम पूरा मैथ्स जो है 10th क्लास का विद बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मीन्स पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। सो आपने प्लानिंग का एक वीडियो देखा होगा, इससे पहले वीडियो जो डाला था उसमें आपको चैप्टर वाइज वेटेज वगैरह सारी चीजें क्लियर हुई होगी। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट और उस चैप्टर फर्स्ट का भी इंट्रोडक्शन मीन्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर फर्स्ट के, किस किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर में ये टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं कि अगर आप चैप्टर फर्स्ट देखते हैं क्लास 10th का उठाकर तो ये टॉपिक आपके माइंड में रहने चाहिए। एग्जाम में जाने से पहले ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, सो टॉपिक क्या है इसको डिस्कस करते हैं पहले कि अंडरस्टैंडिंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर, जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। रैशनल इरेशनल नंबर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है तो वहां से भी हेल्प होगी। यहाँ पर इनके कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी हैं तो वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये भी हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे। काफी अच्छी जो है यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह से रिलेटेड जो है इसमें गिवन है। देन प्राइम नंबर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशंस आ जाएंगे, फिर एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम एचसीएफ तो आपको आते हैं नॉर्मली, वो 5th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, बट यहाँ पर जो एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ना है और इस पर बेस्ड नंबर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे। देन थ्योरम 1.2 जो है ये आपको पता चलेगी, मैंने थ्योरम 1.2 जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है एज इट इज यहाँ लिख दिया है। तो जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां पर आपको जस्ट इसको समझना है क्योंकि इसका यूज करते हैं हम इरेशनल नंबर वगैरह प्रूफ करने में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, सो व्हाट इज रैशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर, आपको अगर कुछ भी आइडिया हो माइंड में थोड़ा सोचने का ट्राई करें, देन बोर्ड पर जो है लिखा हुआ है वो पढ़े। आपने कुछ चीजें तो पढ़ी होगी कि रेशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इतना तो मतलब कर पाते हैं, सिंपल इतना तो सभी को पता होगा कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। अब इसको थोड़ा डीपली आप समझ ले कि क्या क्या चीजें हैं रेशनल नंबर में। देखो, रेशनल नंबर की अगर बात करें तो अ रेशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, अब p बाई क्यू यहाँ पर कोई नई चीज नहीं है, मतलब सिंपली अगर हम बोले p बाई क्यू तो ये एक रेशियो है या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में इसको ले सकते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा जाता है इसको भी समझना चाहिए आपको, क्योंकि p बाई क्यू एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, मीन सपोज करो 4/0 अगर आप लिख देते हैं, p एंड q इंटीजर है तो इंटीजर का आइडिया आई होप कि आपको होगा। इंटीजर वो नंबर है जो नेगेटिव पॉजिटिव बोथ होते हैं बट डेसिमल की फॉर्म में नहीं आते हैं। ठीक है, आपको पता होगा इसका आई होप। सो देखो 4/0 अगर मैंने लिख दिया है तो ये अनडिफाइंड बन जाता है, मतलब समथिंग बाय 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। आप हमेशा ये दो चीजें ध्यान रखना, 0 बाय समथिंग, 0 बाय एनी नंबर इज 0। ठीक है, ये काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है बट काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो 0 बाय एनी नंबर इक्वल टू 0 एंड एनी नंबर बाय 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। सो अगर किसी नंबर के अपॉन में या फिर इस p के अपॉन में q इक्वल टू अगर आपने 0 रख दिया तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा और अनडिफाइंड हमें भी नहीं पता है कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे ही नहीं, तो सिंपली q इज नॉट इक्वल टू 0 होने का रीजन यही है। ठीक है, देन अ रेशनल नंबर इज ईदर अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। दो चीजें होती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर सपोज करो आप 10 को डिवाइड करवा रहे हैं 3 से, तो 3 3 जा 9, देन 1 रिमेनिंग, पॉइंट लगाएंगे 10, 3 3 जा 9, 1 रिमेनिंग, देन इस तरीके से 3.333 जो है ये चलता रहेगा। ठीक है, डिवीजन यहां मैं आपको पूरा करके नहीं बताऊंगा क्योंकि ये ऐसे ही चलेगा, आपको पता है कि पॉइंट के बाद आप 0 ऐड करते जाएंगे और ये 3 3 3 3 चलता जाएगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मीनिंग ये होता है कि जो रुकता नहीं है, सिंपल अशांत जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, मीन्स ये रुकेगा ही नहीं। टर्मिनेटिंग डेसिमल की अगर बात करें तो सपोज करो 42 को आप डिवाइड करवा रहे हो किससे, 5 से, तो 5 8 40,
देन रिमेनिंग 2 पॉइंट लगाएंगे, सो यहाँ पर 0 ऐड करेंगे तो 5 4 20 मीन्स ये यहाँ एक पॉइंट के बाद जस्ट क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया है। तो दो चीजें हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जब टर्मिनेट हो जाए कोई रेशियोज, अगर सपोज करो यही लिखा है ऐसे 42 डिवाइड बाय 5, तो ये टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब 42 को 5 से डिवाइड करवाएंगे तो ये एक डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर आगे नहीं चलेगा, ठीक है, मींस कंप्लीटली डिविजिबल है। ओके, तो ये बोलते हैं टर्मिनेट। तो जो टर्मिनेट फ्रैक्शन से अभी p बाई क्यू की ऐसी फॉर्म या न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर अगर कोई नंबर गिवन है तो वो ऐसा नंबर हो जो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, डिवीजन के बाद क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। या फिर यहाँ पर अच्छे से आपको क्लियरली लिख रखा है, अ रेशनल नंबर इज इधर अ टर्मिनेटिंग, मतलब जो रुक जाए दशमलव के बाद या फिर डेसिमल के बाद, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जो रुक ही नहीं रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जब टर्मिनेटिंग होगा तो वो तो फॉर श्योर रेशनल होगा ही होगा, ओके। बट जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसमें आपको देखना है कि वो रीअकर करता हो। रीअकर का मतलब है कि बार बार वही नंबर रिपीट कर रहा हो। सपोज करो कि 3.12 आया है, अगेन 12 आया है, अगेन 12 आया है, तो रीअकर क्या कर रहा है यहाँ पर, या फिर रिपीट क्या हो रहा है, 1212। इस तरीके से चीजें रिपीट होनी चाहिए, नंबर्स क्या होने चाहिए, रिपीट होने चाहिए। तो जब नंबर्स रिपीट होंगे तो उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ओके। सो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग अगर होगा या रीअकरिंग अगर करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। दो चीजें मैंने बताई है, डेसिमल दो टाइप्स के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जब टर्मिनेटिंग हो तो वो फॉर श्योर रेशनल है ही है, बट जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रीअकर भी करना चाहिए। तो यहां से एक चीज और क्लियर होगी आपको कि जब नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिकरिंग हो या फिर नॉन रिपीटिंग हो तो वो क्या होगा, तो वो सिंपली इरेशनल हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है रेशनल और इरेशनल का सॉरी, कि अगर रेशनल अगर आपने समझा है तो रेशनल क्या होते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर डेसिमल की बात करें तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ठीक है। ये है रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। और रेशनल नंबर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, मतलब कुछ भी हो सकता है रेशनल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इस तरीके से। क्योंकि हमने p बाय q में q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, p अगर 0 होगा तो 0 बाय 4 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू 0, ओके। क्योंकि पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, बट अगर आपको डाउट रहे कि रेशनल नंबर 0 कैसे होगा, तो अगर हम q के p को 0 रख देंगे तो 0 बाय समथिंग मीन 0 बाय एनी नंबर इक्वल टू 0 दैट इज ऑल्सो रेशनल नंबर, बट एनी नंबर बाय 0 दैट इज अनडिफाइंड एंड दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर, ओके। सो आपको रेशनल नंबर का आइडिया हो गया होगा अच्छे से। अगर कुछ भी डाउट रहे तो वीडियो को थोड़ा पीछे जाकर देखें कि मैंने एक्चुअल में क्या बातें जो है रेशनल नंबर के बारे में आपको बताई है, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इरेशनल नंबर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है वो समझ लिया आप। नंबर इज इरेशनल इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि इसको ज्यादा लोड लेकर हमें पढ़ना नहीं है, हमें इरेशनल को ओनली इरेशनल प्रूफ करना समझना है, वो भी होगा रेशनल के कॉन्सेप्ट से। तो इसको तो इतना पता होना चाहिए आपको कि कौन से नंबर इरेशनल होते हैं और उनको कैसे प्रूफ किया जाता है, ठीक है। तो देखो, अ नंबर इज इरेशनल इफ एंड ओनली इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने आपको अभी समझाया था कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टू टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका टर्मिनेटिंग होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग है तो फॉर श्योर वो रेशनल है, बट जब नॉन टर्मिनेटिंग के दो केस जो बनते हैं, जो रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग बनते हैं, ठीक है। तो रिपीटिंग वाला तो रेशनल होगा, बट नॉन रिपीटिंग वाला अगेन क्या होगा, वो इरेशनल होगा, ठीक है। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जब टर्मिनेट नहीं होगा तो उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि वो रिपीटिंग है या नहीं है, फिर रिकर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब नॉन रिकरिंग है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। दैट इज √2, √5 या फिर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सपोज अगर आप रूट के अंदर 16 ले लेंगे, तो अगर रूट के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ रहे और आप उसको अगर इरेशनल बोलते हैं तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर वही नंबर होने चाहिए जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जिसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सके, वो सभी क्या है, आपके इरेशनल नंबर है, ओके। अगर √16 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 4 एंड यहां से √16 का जो है वो रूट बाहर निकल के क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो 4 इज अ रेशनल नंबर, 4/1 हम इसको इजीली
रिप्रेजेंट कर सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ इस पर बेस्ड जो है यहाँ पर नोट और दे रखे हैं आपको कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टेकन टुगेदर फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर। मींस रियल नंबर की अगर बात करें, जो रियल नंबर हम पढ़ते हैं, जो सारे नंबर जो नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं वो। एक तो रेशनल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं आपके, नेचुरल, आपके होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे नंबर कहाँ आ जाते हैं, रेशनल में। ठीक है, देन अगर इस रेशनल में इरेशनल भी अगर आप ऐड कर देंगे तो पूरा सेट बन जाएगा किसका, रियल नंबर का। ठीक है, तो रियल नंबर अगर आप नंबर सिस्टम से समझना चाहते हैं तो रियल नंबर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो रेशनल एक इरेशनल। देन रेशनल फिर अगेन आपके नेचुरल, इंटीजर्स, होल नंबर, इन सारे सब पार्ट में डिवाइडेड। ठीक है, इसी में आपके ओड, इवन, प्राइम, सारे नंबर्स, कंपोजिट नंबर वगैरह सारे इसी में आ जाते हैं। ठीक है, सो एक्चुअल में हम डिस्कस करते हैं सिंपल रियल नंबर। ओके, रियल नंबर हम पढ़ते हैं, इमेजिनरी कोई चीजें हमें पता भी नहीं है। हम अगर कोई इमेजिनरी नंबर आता है तो उसको देखकर छोड़ देते हैं, उसमें कोई कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर पर कैलकुलेशन आपकी 11th क्लास से स्टार्ट होती है। ओके, सो यहां पर व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, इफ a and b are two real numbers then either, जब a and b दो रियल नंबर है तो इधर a is greater than b और a equal to b और a is less than b, इस तरीके से चीजें जो हैं आपकी हो सकती हैं। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मींस किसी इरेशनल नंबर, सपोज करो √2 का अगर आप नेगेटिव करेंगे, -√2 भी लिखेंगे तो ये √2 आपको पता है इरेशनल है, इसका नेगेटिव भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ओके, then the product of non-zero rational number with an irrational number is always an irrational number। means product of non-zero rational number, non-zero मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तो सपोज करो 2 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसका अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे आप √2 से तो ये क्या है, इरेशनल है। इरेशनल एंड रेशनल, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा, दैट इज 2√2। तो ये भी क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। मींस दो इरेशनल नंबर का सम करें तो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। देन द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। मींस जब दो नंबर का आप मल्टीप्लाई करवाएंगे जो इरेशनल है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल ही आए। जैसे कि अगर √2 इंटू √2 करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, √4, दैट इज रेशनल नंबर 2। ठीक है, मतलब इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करवाने पर रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, जो काफी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अगर कुछ भी चीजें मिसिंग हो रही हैं तो आप वीडियो को स्किप मतलब पीछे जाकर आप पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं, एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये जो है फैसिलिटीज हैं कि आपको बैक करके देखने की फैसिलिटी है, मेरे को डबल बताने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ देखो प्राइम नंबर एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम नंबर। सो देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, वरना आप समझ लें फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, मेरे को पूरी श्योरिटी है। देखो आपने फैक्टर्स तो पढ़े ही होंगे, फैक्टर्स से तो आप 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल, फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो अगर प्राइम नंबर की बात करें तो वो सारे नंबर जिनके एग्जैक्टली, ये चीज माइंड में रखें, जब भी प्राइम नंबर की बात हो तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर, बस इतना ध्यान में रखना है कि सपोज करो मैं डिस्कस कर रहा हूं 4 को और 2 को, तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर का मीनिंग क्या है, फैक्टर क्या होते हैं, जिनकी टेबल्स में ये सारे नंबर आते हैं। तो 4 1 की टेबल में भी आता है, 4 2 की टेबल में भी आता है, 4 4 की टेबल में भी आता है। एग्जैक्टली 2 फैक्टर इसके नहीं है। अगर 2 की बात करें तो इसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर है 1 एंड 2। सो दिस इज अवर प्राइम नंबर। ठीक है, सो प्राइम नंबर जब भी डिस्कशन में आए तो आपको 2 चीजें ही या 2 पॉइंट ही माइंड में रखने हैं, एक तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर, बस और कुछ नहीं। मींस अगर एग्जैक्टली 2 फैक्टर है तो वो प्राइम है, वरना नहीं है। क्लियर। सो अगर 1 की बात करें तो ये चीजें थोड़ी सी माइंड में आपके रहनी चाहिए कि 1 क्या है, 1 का अगर फैक्टर देखें तो 1 तो ओनली 1 की टेबल में आता है। ठीक है, तो क्या है प्राइम है या नहीं है, तो प्राइम नहीं होगा।
तो प्राइम के अलावा क्या होता है, तो एक चीज और होती है कंपोजिट नंबर। ये भी बता ही देता हूं साथ साथ में, अच्छा रहेगा आपको। देखो कंपोजिट क्या होता है, वो सारे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स। मींस अगर एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, 2 फैक्टर्स, ठीक है। अगर एग्जैक्टली 2 फैक्टर है तो क्या है, वो प्राइम है। जैसे 4 प्राइम नहीं है, यहां पर 2 प्राइम है क्योंकि एग्जैक्ट 2 फैक्टर है। 5 की बात करेंगे तो 5 भी 2 की 1 एंड 5 दो की टेबल में आता है, तो एग्जैक्ट 2 फैक्टर है, 5 भी प्राइम है। तो इस तरीके से आपको मिलेगा कि अगर मैं 4 को देख रहा हूं तो 4 क्या है, मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं, तो 4 क्या है, कंपोजिट है। 4 क्या है आपका, कंपोजिट नंबर है। तो फिर अगर 1 को डिस्कस करें कि 1 क्या होगा, क्योंकि अगर एग्जैक्ट 2 फैक्टर है तो वो प्राइम हो गया, मोर देन 2 मींस 2 से ज्यादा है तो वो कंपोजिट हो गया, तो फिर एक क्या है, ठीक है। क्योंकि इसका तो क्या है, ओनली एक ही फैक्टर है जो क्या है, 1 है। तो 1 क्या होगा फिर, तो 1 को हम बोलते हैं कि ना ही प्राइम है ना कंपोजिट है। ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए कि ये प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट नहीं, कंपोजिट भी नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कोई नंबर अगर प्राइम नहीं है, कंपोजिट नहीं है तो वो कुछ होगा ही नहीं। 1 बहुत सारे नंबर्स में आता है, फिर नेचुरल में आता है, वोल नंबर में आता है, बहुत सारी चीजों में आता है, ठीक है। तो इसको डिस्कस नहीं करना है। जब भी प्राइम नंबर की बात हो तो 1 नहीं आएगा, ओके। प्राइम फैक्टर जब भी हम निकालते हैं तो 1 को डिस्कस भी नहीं करते हैं, आपने देखा होगा ये, ओके। सो प्राइम नंबर्स हो गए आपके। अब प्राइम फैक्टराइजेशन को समझ लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो मैं सिंपल 1 से 2 एग्जांपल लेकर बताऊंगा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन को। कि सपोज करो मैं 100 ले रहा हूं एंड एक ले रहा हूं मैं 24, दोनों नंबर लेकर डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। तो इजीएस्ट एंड जो सारे बच्चे जिस मेथड को अप्लाई करते हैं वो यही मेथड है कि वैसे तो फैक्टराइजेशन मेथड ही है, इसको फैक्टर ही कर रहे हैं हम, बट एलसीएम निकालने वाला मेथड बोलते हैं इसको, आप जनरली इसी वे में समझते होंगे। तो उसी मेथड से हम समझ लेते हैं कि अगर 100 को आप डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, देन आप 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहला व्हाई वी आर डिवाइडिंग बाय 2, क्योंकि सबसे पहला या सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है, अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 ना ही प्राइम है ना कंपोजिट है। 2 की बात करूंगा तो 2 सबसे फर्स्ट, ठीक है, पॉजिटिव ही होता है वैसे, तो पॉजिटिव प्राइम नंबर है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर से ही हम डिवाइड करवाते हैं, नेगेटिव से करवाते भी नहीं है, ठीक है। तो 2 लिस्ट जो है हमारा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करवाते चलेंगे। फिर देखेंगे अगर इससे नहीं हो रहा तो इससे बड़े पर चलेंगे। जैसे आप यहाँ पर ये चीज जरूर ध्यान रखें कि जब भी इस तरीके का डिवीजन करें तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करवाएं, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें वो फैक्टर चाहिए जो प्राइम है। अगर आप 4 से डिवाइड करके चलेंगे तो भी हो जाएगा ये, बट 4 अगेन उसके दो फैक्टर हो रहे हैं, 4 को अगेन आप फैक्टराइज कर सकते हैं 2 into 2। हमें ऐसा नंबर लेकर चलना है जिसका कोई फैक्टर ही नहीं आए बाद में, ठीक है, क्योंकि 2 के आप फैक्टर निकाल ही नहीं सकते। इसको 1 into 2 लिख सकते हैं, बट 1 प्राइम में आता नहीं है, तो 2 ही रहेगा एज इट इज, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सोचना है कि 100 को सबसे पहले कोई सा भी नंबर रहे उसको स्टार्टिंग कहां से करना है, 2 से, नहीं हो रहा है 3 से। ऐसे ही जनरली आप एलसीएम में भी करते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर हुआ होगा कि क्यों हम 1 से डिवाइड नहीं करवाते थे, डायरेक्ट 4 से डिवाइड नहीं करवाते थे, क्योंकि 2 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 लिस्ट प्राइम नंबर है, ओके। सो 2 से अगर 100 को डिवाइड करवाओगे तो फिर 50 आएगा, देन फिर 25 आएगा, देन 5 से डिवाइड करवाओगे तो 5 and 5 अगेन and 1। मींस 100 के जो फैक्टर्स आए वो क्या आए हैं, 2 into 2 into 5 into 5। इस तरीके के आपको फैक्टर मिलेंगे, ठीक है। अगेन इसको अच्छे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या मिलेगा, ये 2 to power 2 into 5 to power 2, दैट इज 4 into 25 इक्वल टू 100, ओके। देन अगर 24 की बात करें तो 24 के भी आप फैक्टर ऐसे ही निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। ये इस तरीके से चीजें होती है, बहुत नॉर्मल मैथ्स है। अगर आप 6th 7th 8th क्लास में है तो भी ये समझ सकते हैं इजीली, ठीक है। सो ये सारा हो जाएगा। देन इसके फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 into 2 into 3 दैट इज इक्वल टू 2 to power 4 into 3, सॉरी 2 to power 2 into 3, ओके। सो ये सॉरी अगर आप 24 को भी लेकर चलेंगे, 24 भी ऐसे आएगा, 2 से डिवाइड करवाएंगे 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 एंड 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, ओके। सो देखो यहां से आप 24 को किस तरीके से लिख सकते हैं, अगेन फैक्टर्स की फॉर्म में 2 into 2 into 2 into 3
that is equal to 2 to power 3 into 3 that is equal to 24 again means 24 के फैक्टर्स भी आप इसी तरीके से निकालेंगे 2 to power 3 is equal to 8 into 324। तो ये तो हो गया कि प्राइम फैक्टर्स करते कैसे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं। क्रैश कोर्स हैं, हर चीज को मतलब हर टॉपिक को हमें शॉर्ट्स 2 से 3 मिनट में समझ के चलना है, देन आपको क्या करना है, एक साथ सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं ये कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो ये हो गया प्राइम नंबर एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। यही समझ लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आई होप कि यही होगा जो मैं सोच रहा हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देन एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बाद में समझेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हमने आप वीडियो को थोड़ा बैक करके देखें कि 100 और 24 के क्या निकाले हैं, 100 एंड 24 के प्राइम फैक्टर निकाले थे जो इस तरीके से आए थे 2 to power 2 into 5 to power 2 2 to power 3 into 3, यही प्राइम फैक्टर्स आपको मिले थे, ठीक है। तो जब एलसीएम निकाल रहे होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जब एलसीएम निकालोगे और एचसीएफ निकालोगे तो किन चीजों का ध्यान रखना है वो आप एक बार देख लें। वैसे 10th क्लास अभी तक इतना पढ़ा होगा आपने कि ये चीजें तो आपको माइंड में होगी, बट अगर नहीं भी है तो एक बार रिवाइज कर ले इसको अच्छे से। देखो 2 to power 2 into 5 to power 2, सबसे पहले अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो आपको वो सारे नंबर लेने हैं, सारे डिजिट लेने हैं जो इसमें है। तो इसमें 3 डिजिट्स हैं, 2, 5 एंड 3, ये तीनों डिजिट आपको दिख रहे हैं तो आपको सभी लेना है 2 into 5 into 3। जब एलसीएम की बात करें तो हाईएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर 2 to power यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो 2 to power 3 ले लेंगे। हाईएस्ट जो डिजिट गिवन है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, सिंपल। 5 to power 2 लेंगे, 5 यहाँ है ही नहीं तो ये एक ही चीज बची है लेने के लिए, और 3 to power 1 ही है तो ये ले लिया आपने, मतलब एलसीएम आपका ये आ गया, ठीक है। दिस इज योर एलसीएम 8 into 25 into 3, ठीक है, मीन्स 24 into 25 is our LCM। ओके, आई होप यू गॉट इट। ओके, इसको और आप मल्टीप्लाई करके इजीली LCM निकाल सकते हैं। इसको और अच्छे से देख ले कि सारा कुछ हमने सही तो किया है। 2 to power 2 into 5 to power 2 था, 2 to power 3 into 3 था। सो हमने LCM जब निकाला तो सारे डिजिट लेने हैं। सारे डिजिट का मतलब ऐसा नहीं कि सब लिख दें, मतलब वो डिजिट जो डिफरेंट डिफरेंट है। 3 डिजिट्स मेरे को दिख रहे हैं, 2, 3 एंड 5। ओके, तो मैंने 2 भी लिखा है, 3 भी लिखा है, 5 भी लिखा है। ओके, देन हाईएस्ट पावर लेनी है, एलसीएम में लेनी है हाईएस्ट पावर। तो 2 टू हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। 5 की जो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। 3 की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो मैंने ले ली, दैट इज अवर एलसीएम। ओके, इसको मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। ओके, देन एचसीएफ की बात करें तो आपको वही डिजिट लिखने हैं जो दोनों में कॉमन दिख रहे हैं। तो ना ही 3 कॉमन है, ना ही आपका यहाँ पर 5 कॉमन है, तो आपको कॉमन क्या दिखेगा, ये दोनों। मतलब कॉमन क्या है जो दोनों में आ रहा है, वो वाला डिजिट या वो वाला नंबर जो दोनों में आ रहा है, तो आप लिख देंगे 2 आ रहा है दोनों में। अब क्या करें, एलसीएम में हमने हाईएस्ट पावर ली थी, एचसीएफ में हम लोवेस्ट पावर लेंगे, दैट मींस 2 to power 2 इज अवर एचसीएफ, दैट इज इक्वल टू 4। आई होप यू गॉट इट। देन इतना टाइम है नहीं कि इसको और ज्यादा अच्छे से डिस्कस करें, अच्छे से मतलब यही होता है, इसी तरीके से आप एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे। बट क्वेश्चन आंसर जब कर रहे होंगे तो उसमें और अच्छे से इसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, देन यस वी हैव टू डिस्कस दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो ये काफी अच्छी थ्योरम है, हमने अब जहां तक अभी जो चीजें पढ़ी है वो इसमें हम अप्लाई करेंगे। वैसे आपको दिख रहा होगा इस तरीके से चीजें आपने कर रखी है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ऐसे बोलते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है कि इसका स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, क्या बोलना चाहते हैं ये। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी डिसकंपोज्ड, ठीक है। या फिर इतनी इंग्लिश में अगर नहीं भी घुसे तो हमें इतना ध्यान में रहना चाहिए कि हर कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। सपोज करो 4 की बात करें तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 2। मतलब ये थ्योरम सिंपल इतना बोलना चाहते हैं कि 4 को आप अगर वो कंपोजिट हैं तो उसको फैक्टर्स करके लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। कैसे, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी डिस्कम्पोज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे। यूनिक वे मतलब एक ही तरीका होगा, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं होगा। आप 2 को सपोज करो 12 लिख रहे हैं तो 12 को आप 4 into
2 इंटू 2 इंटू 3 लिख लें, या फिर इसको 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखें। ये इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन है नहीं कि आप 2 इंटू 2 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, दोनों से आंसर सेम ही आना है। मतलब लिखने का तरीका आप वे जो है वो चेंज कर सकते हैं, बट आंसर जो होगा यूनिक होगा, मतलब उसके जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे। इनके अलावा 12 के कोई और फैक्टर्स नहीं आएंगे, इसलिए यहाँ पर यूनिक वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है, मींस हर कंपोजिट नंबर को, आपको आई होप कि आइडिया हो गया होगा कि कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, उसको फैक्टराइज कर सकते हैं अगेन प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। आपको पता ही है कि सारे, सपोज करो कि अगर 8 कंपोजिट है, आपको पता है 8 कंपोजिट है, अगर आपको प्राइम एंड कंपोजिट समझ में आया है तो 8 कंपोजिट है, आपको पता है। अगर पता है कि 8 कंपोजिट है तो इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। दैट मींस 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, सो दिस इज अवर प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, 8 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर्स अकर। तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, हमारे जो है फैक्टर्स इस तरीके से आएंगे। ये नंबर आपको दिख रहे हैं, इनको करके आप देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देन अवर टुडे लास्ट टॉपिक इज, या फिर इस चैप्टर का अगर देखें तो लास्ट टॉपिक जो आपको कहाँ यूज आता है, तो ये यूज आता है इरेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर प्रूफ करने में। ये वाला टॉपिक आपका जो है, या फिर थ्योरम 1.2 जो मैंने लिखी हुई है, ये आपको यूज आएगी। ठीक है, सो थ्योरम 1.2 काफी इजी है वैसे तो, बट जस्ट समझना है हमें कि क्या है। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सिंपल है, वैसे आपको समझ में नहीं आया होगा, मेरे को पता है, बट मैं इसको और इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ नंबर्स लेकर, क्योंकि मैथ्स में जब इंग्लिश आती है तो हमें समझ में नहीं आती है। ठीक है, मीन्स थ्योरी, इंग्लिश मीन्स थ्योरी। ओके, सो हम नंबर्स लेकर पढ़ते हैं कि सपोज करो p इज अवर 5, इफ p डिवाइड a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब ये है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या ले हम, 5 किसको डिवाइड करेगा, क्योंकि 5 एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर लेना है जिसको डिवाइड कर रहा हो, तो हम ले लेते हैं 225 परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225। ओके, सो अगर p 225 को डिवाइड करता है, ऐसा बोला गया है कि अगर p इफ, ये इफ एल्स वाले हैं कि अगर ये होता है तो ये होगा वरना नहीं होगा। ओके, तो अगर ये हो रहा है कि p अगर, या 5 अगर 225 को, मींस p इज अवर 5 एंड a स्क्वायर इक्वल्स टू 225, अगर p 225 को डिवाइड करता है तो फॉर श्योर ये p मींस ये 5 इसके रूट को, दैट इज इक्वल टू 15 को, या फिर a स्क्वायर का अगर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी डिवाइड करेगा, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको डिवाइड करेगा ही करेगा। तो अगर ऐसे कहीं भी केस आपके सामने आते हैं कि सपोज करो हम क्या लें 11 लेते हैं, 11 के स्क्वायर 121 को डिवाइड करता ही करता है, तो 11 को भी डिवाइड करेगा, सिंपल। ओके, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, क्या क्या टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, आप एक बार देख ले फिर से। आज जो है हमने फर्स्ट जो था हमारा, सबसे पहले तो मैंने आपको टॉपिक बताया था, एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि ये 4 से 5 टॉपिक जो है, ये अगर आपने पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर से, आपको ये अगर क्लियर है तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे फॉर श्योर। प्राइम रेशनल इरेशनल हमने पढ़ा है, जो आपको अच्छे से क्लियर होगा, आशा और उम्मीद ऐसी ही है मेरे को आपसे। और देन इरेशनल नंबर हो गया है। देन प्राइम नंबर एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है। प्राइम नंबर्स एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा है, नहीं अगर समझ में आया तो वीडियो को पीछे ले जाए फिर से देखें। ठीक है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको समझ में आ गई है कि अगर नंबर कंपोजिट है तो उसको फिर से तोड़कर प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके गुड, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो अगेन वही वीडियो को पीछे ले जाए देखिए। देन लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो, लास्ट टॉपिक था जो मैंने अच्छे से क्लियर किया है। सो स्पीड अगर ज्यादा है तो कम करके देखें, कम है तो ज्यादा करके देखें, समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे ले जाकर देखें। यही थ्योरी पूरे इस क्रैश कोर्स में रहेगी, क्योंकि हमें 45 डेज में पूरा मैथ्स पढ़ना है और इन डिटेल भी पढ़ना है। इन डिटेल मींस सारे टॉपिक मैंने आपको समझाए हैं विद वन एग्जांपल। ओके, तो अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो फॉर श्योर आप अच्छा स्कोर करेंगे, 75 प्लस स्कोर करेंगे। ठीक है,
तो चैप्टर फर्स्ट का इंट्रो के साथ हमारा हो गया आज, हमने पूरा अच्छे तरीके से समझ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। मैं जितने क्वेश्चन आंसर्स करवा रहा हूँ, अगर अब वो आपने कर लिए हैं तो फॉर श्योर आप अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा।